नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार करते हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था थी, और हर एक विषय पर जानना है, वैवाहिक ज़िंदगी के विषय में जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही क्वेश्चंस को बड़ी गहराई के साथ समझने का, सुनने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें और समझें। हर एक पॉजिटिविटी पर विचार करेंगे, हर एक नेगेटिविटी पर विचार करेंगे। इनके लाइफ लाइन पर आइसलैंड भी है और पॉजिटिविटी भी इनकी कमाल की है। पॉजिटिविटी भी इनके हाथ पर ना कमाल की है, उसको भी दिखाने का, समझाने का प्रयास करेंगे। इनके हाथ को देख के ये बातें कहना बिल्कुल अनुचित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पैसा कमाते हैं, शून्य से सफ़र करते हैं और बहुत दूर अपनी ज़िंदगी पर पहुंचते हैं। ये बात इनके हाथ के हिसाब से जरूर से साबित हो रही है, उसको भी हम दिखाते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इनके हाथ पर एकदम जीरो से आगे बढ़ने का योग था। तो वो कैसे था, वो क्या था, उसको भी दिखाते हैं अब और समझाते हैं। सबसे पहले एक एक करके पॉजिटिविटी को आप देखिए। जिनके भी हाथ पर प्रगति के योग ऐसे रहते हैं, प्रोग्रेस लाइन जिसको हम कहते हैं, जिसमें जातक जिंदगी पर हर एजेस में तरक्की करते हैं, तो वो लाइफ में तरक्की जरूर करते हैं। बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है, कंटिन्यू बेसिस पर साथ चल रही है, नो डाउट। नो डाउट प्रगति के योग काफ़ी अच्छे हैं, लाइफ में ये तरक्कियों को इंडिकेट करते हैं। यहाँ से भी देखो कुछ आपके विशेषकर यात्रा के योग है, इसको भी प्रगति ही कहते हैं। तो लाइफ लाइन पर प्रगति के योग आपके बढ़े हुए हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब ये है कि जातक को हर एक पल एक एडवेंचर रहता है इनकी ज़िंदगी पर, और एडवेंचरस ज़िंदगी रहती है, एडवेंचर में इनकी ज़िंदगी बीतती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है और इसमें संदेह रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो बढ़िया हाथ है, बढ़िया नहीं, एकदम ज़बरदस्त हाथ है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद हम विचार करते हैं आपके हथेली पर और क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो बढ़िया मंगल रेखा आपके हाथ पर जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा है। तो ये मंगल रेखा क्या इंडिकेट करती है? आपके जीवन रेखा के पावर को इंक्रीज करती है, आपके ज़िंदगी पर आने वाले समस्याओं को ये बचाती है, आपके ज़िंदगी पर आने वाले समस्याओं को बचाती है, जीवन रेखा के बल को इंक्रीज करती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो मंगल रेखा भी अच्छी, लेकिन एक आयु तक थी, जिस आयु तक थी उस आयु तक की आपको ज़रूरत भी थी, उस आयु तक रहने की आपको बहुत ज़रूरी थी, वो भी मैं बात बताने का प्रयास करूँगा। तो दो पॉजिटिविटी देखा आपने। भाग्य रेखा बचपन से तो नहीं थी, लेकिन एक एज के बाद बहुत बढ़िया थी और ज़िंदगी का लास्ट तक है। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का पूरा साथ इस चीज़ का ये परिचय तो करा रही है। बुध रेखा एक क्लियर कट बुध रेखा हाथ पर है, जो कि एकदम क्लियर कट है। तो मतलब बढ़िया पैसा कमाते हैं ऐसे व्यक्ति, बढ़िया पैसा कमाते हैं। एक बढ़िया मनी ट्रायंगल है, एक बढ़िया मनी ट्रायंगल है और गेटर ट्रायंगल भी साथ में आपके तले पर मौजूद है। तो पैसे कमाने के योग में भी एक अच्छी क्लैरिटी मुझे दिख रही है। तो मनी ट्रायंगल है तो फिर पैसे कमा भी लोगे, बचा भी लोगे। मनी ट्रायंगल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पल नया एडवेंचरस रहता है ज़िंदगी पर, हर एक पर नया एडवेंचर होता है और कहीं ना कहीं जातक बढ़िया पैसा कमाते हैं, बढ़िया बचाते भी हैं। एक और मरकरी लाइन है, एक से ज़्यादा मरकरी लाइन है, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। तो इसमें तो पॉजिटिविटी है ही है, बहुत ज़बरदस्त है। एक और मरकरी लाइन है, मतलब तीन तीन मरकरी लाइन हाथ पर है, मतलब क्लियर कट है। तो मतलब करोड़ों कमाते हैं ऐसे लोग, इवन उससे भी ज़्यादा। एक कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लेविश ज़िंदगी रहती है, नो डाउट। तो एक मनी ट्रायंगल को ही लेके ना बहुत अच्छी पॉजिटिविटी थी, और ये मनी ट्रायंगल के साथ साथ गेटर ट्रायंगल भी बना हुआ है। मतलब अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो अपने मनी ट्रायंगल की तरफ ध्यान दे दो, अपने हथेली पर मनी ट्रायंगल की तरफ ध्यान दे दो, आपको पता चल जाएगा आप कितना पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको पैसा नहीं बच रहा है तो भी मनी ट्रायंगल को देख लो, तो वो उससे भी ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपके हाथ पर पैसा क्यों नहीं बच रहा है, आपकी ज़िंदगी पर पैसा क्यों नहीं बच रहा है। तो इनके जो मनी ट्रायंगल इनके हाथ पर है, ये बड़ी अद्भुत है, ये बड़ी अविश्वसनीय है। तो इस केस में जातक ज़िंदगी पर पैसा डेफिनेटली कमाते हैं और बढ़िया पैसा कमाते हैं,
बढ़िया पैसा कमाते हैं। बस जो भी नेगेटिविटी है उस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि हमें अवरोध हमारी नेगेटिविटी करती है। मान लिया जाए बहुत पैसा कमा रहे लेकिन हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो कहीं ना कहीं पैसे कमाई में कमी आएगी। या मान लिया जाए बहुत पैसे कमा रहे लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपको धोखा दे रहे हैं और आप उसको समझ के भी नहीं समझना चाह रहे तो भी पैसे में कमी आती है। मतलब धन कमाने के योग आप अगर किसी के हाथ पर है तो वो एक पॉजिटिविटी है। और देख लो अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है ना तो उसका रेमेडी कर लो, क्योंकि धन कमाना बहुत आसान नहीं होता। जब आपका बढ़िया समय होता है तभी आप पैसा कमाते हैं, और अगर उस समय में भी कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको अवरोध करने लगे, आपको परेशान करने लगे, तो फिर क्या ही कहने। तो फिर ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, बड़ी रुकावट वाली बात है। तो चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी थी, जैसे कि एक बढ़िया स्क्वायर साइन आपके बन रहा है जो प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। तो प्रॉपर्टी का योग तो इस केस में होता ही होता है, ना होने की तो बात ही नहीं है। प्रॉपर्टी का सुख बढ़िया मिलता है, जिंदगी पर बढ़िया मिलता है। सूर्य रेखा भी यहाँ पर से देखो तो यहाँ पर से करके निकल रही, यहाँ से भी ऐसे चल रही है। सूर्य रेखा है हाथ पर, यहाँ भी देखो बढ़िया, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, व्यक्ति गुणी होते हैं। गुणी तो है ही, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। गुण बढ़िया होता है, कुछ करने की बड़ी इच्छा और तमन्ना होती है, और जातक जिंदगी पर कुछ करते ही करते, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी। शुक्र बहुत बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, वाइफ काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती है। मंगल बहुत बढ़िया है, बृहस्पति में थोड़ा गड़बड़ तो था, मैं दिखाऊंगा। सैटर्न बड़ा अच्छा है, सन मरकरी बड़ी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है, जिसके संदर्भ में जातक जिंदगी पर पैसा कमाते, ये यहाँ से भी क्लियर है, ये यहाँ से भी क्लियर है। इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं कि जातक जिंदगी पर पैसा बढ़िया कमाते हैं। चूंकि ये पॉजिटिव अवस्था थी, और पॉजिटिविटी का अर्थ ही है कि पैसा ज़िंदगी पर कमाओगे ही कमाओगे। और प्लैनेट्स के अच्छे होने के बाद ये चीज़ तो बड़ा कन्फर्म सा हो जाता है कि पैसे ज़िंदगी पर अच्छे आते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स एक आपके बेस होते हैं। और एक कंफर्टेबल लाइफ, लेविश लाइफ लाइन के बाद प्लैनेट्स को जरूर देखा जाता है। तो ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है, और आपके ग्रह दृष्टिकोण से आपके लिए मुझे अच्छा बता रही है। और प्लैनेटरी कंडीशंस तो ईश्वर की कृपा से बढ़िया है ही, प्लैनेट्स तो आपके अच्छे कंडीशंस में है ही। अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर कि इतना बढ़िया प्लैनेट्स है, और साथ ही साथ उसके बाद आपके लाइंस भी बड़े अच्छे हैं। तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ का परिचय कराती है कि ऐसे जातक पैसा कमाते हैं और ज़िंदगी पर नाम करते हैं। चूँकि और भी कुछ चीज़ों पर अभी हम विचार करेंगे, आपके नेगेटिविटी को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी को देखना और जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर से देखो तो एक अभी आपकी नेगेटिविटी पर कुछ हम विचार करते हैं, नेगेटिविटी को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो नेगेटिविटी में ना मुझे इनके हाथ पर लाइफ लाइन पर यवा आकृति दिख रही है, इनके लाइफ लाइन पर मुझे यवा आकृति दिख रही है। ये भी एक बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी की बात है कि यवा आकृति तो रहती है, यवा आकृति के चक्कर में जिंदगी पर परेशानी तो आती है, और वो भी लाइफ लाइन पर है। तो देखिए अब देखिए बात कैसी है यहां पर। तो सबसे पहले चीज मुझे क्या दिखा, मुझे लाइफ लाइन पर क्लियर कट यवा आकृति दिखी। अगर आपके किसी के हाथ पर है तो समझना एक बड़ी समस्या आने वाली है, आपकी जिंदगी पर बड़ी समस्या आने वाली है, लाइफ थ्रेटनिंग समस्या आने वाली है, जिंदगी को एकदम तबाह करने वाली समस्या आने वाली है। हो सकता है स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, मेजर एक्सीडेंट हो जाए, मतलब आप स्वास्थ्य से प्रभावित रहेंगे, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रहेगा। ये डेफिनेट इस चीज़ का परिचय कराते, डेफिनेटली कराती है। तो ये यवा आकृति बड़ी ताकतवर अमाउंट में थी, बड़ी ताकतवर अमाउंट में आपकी यवा आकृति थी, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। और ये लाइफ लाइन के साथ थी। तो ये इनके स्वास्थ्य में परेशानी आई इस एज में। मैंने अभी इनकी 33 वर्ष की आयु चल रही है, 28 ईयर्स के बाद ये एक्टिवेट है, इवन 29 ईयर्स से ये एक्टिवेट है। और ये समझ लो 29 ईयर्स से एक्टिवेट है, और ये चल रहा है आपके ज़िंदगी पर। इसका अवधि है 6 साल का, मान के चलो 6 साल का ये अवधि है, 5 से 6 साल का तो डेफिनेट। तो 34 वर्ष तक ये सक्रिय है, 34 से 35 वर्ष तक। तो ये इनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स दिया, लेकिन एक प्रगति के योग थे तो कहीं ना कहीं बचाव कर ली। तो ये प्रगति के योग थे तो कहीं ना कहीं का इलाज सही समय पर होगा, ये बच गए। लेकिन इनको परेशानी तो बड़ा बढ़िया दिया था, ये बड़ा बढ़िया परेशानी दिया था। अगर आप ही किसी के हाथ पर तो जरूर डरने की आवश्यकता है, ज़रूर सहमने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है। बस डरिए, इस सेंस में डरिए, अवेयर होइए,
अवेयर होइए। लोग अवेयर नहीं हो पाते, अवेयरनेस की कमी की वजह से जातक की ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग भी परेशानी आ जाती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको यवा आकृति का कम से कम परिचय तो मिल रहा है, यवा आकृति का दुष्प्रभाव तो समझ में आ रहा है। तो बस इसके लिए यही करना है कि थोड़ा डरिए और डर के इसका डायग्नोसिस ज़रूर कराइए, नहीं तो ये जातक को परेशान करता है। और डायग्नोसिस करा के मे भी चांसेस है ये यवा आकृति फलित ना हो, मे भी चांसेस है कि इसका इस समय में, इस महादशा में मान लिया जाए ये यवा आकृति का आपके जीवन पे एक्टिवेशन होगा 28 वर्ष से या 25 वर्ष से। आपकी आयु 20 वर्ष की है या 22 वर्ष की है, तो आप अगर उस एज को जान रहे हैं कि इस एज से संभवतः ये एक्टिवेट हो सकता है, तो ईश्वर चाह रहे हैं कि आप इसका उपाय कर लो, लॉजिकल समझो। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने कुंडली को देख लेना है और उस पार्टिकुलर समय में कुछ, जैसे इनका 28 से 35 वर्ष तक था, तो मैं इनके कुंडली में 26 से लेके 37 वर्ष तक देखूंगा। मतलब एकदम कवरेज, उसका पूरा कवर करना है उस एज को, और उस समय में देखना है कि उस पार्टिकुलर पीरियड में कोई मारक समय है क्या, कोई तकलीफ दे समय है क्या। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, ये यवा आकृति फलित नहीं है। अगर है तो उसका उपाय करना है। इनके केस में भी आज जो ये यवा आकृति इनके हाथ पर है, अभी भी इनके कुंडली देख के इसका उपाय करना चाहिए। और दूसरा रीज़न उपाय करने का ये, चलो प्रोग्रेस लाइन थी इनके हाथ पर तो ये बच गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आगे भी तो राहु लाइन है ना आपके हाथ पर, जो कि मुझे लग रहा है आपके 34 वर्ष के बाद से ही शुरू है। तो इनके कुंडली के लिए इनका कुंडली भी देख के इसका उपाय करना बेहद ज़रूरी है। और इस यवा आकृति का भी समय देखना है कि आगे कम से कम इसके कोई साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर ना आए। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई जगह चोट लगता है ना, तो उसका एहसास हमें बहुत दिनों तक रहता है। तो उसके लिए कभी कभी जब एहसास होता है तो उसके हम सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं फिर कोई समस्या तो नहीं हो गई। तो उसके लिए एक बहुत सटीक सा उपाय डॉक्टर बताते हैं, या फिर आपको करना होता है कि आपको अपनी मानसिकता को ठीक करना पड़ता है। एक इमरजेंसी केस में दवाई लेके रखना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साथ एसिडिटी का मेडिसिन वगैरह कैरी करके जाते होंगे, क्योंकि उनको एसिडिटी की अक्सर प्रॉब्लम रहती है। अगर वो कोई जर्नी करते हैं तो मे भी चांसेस है कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाए, तो उसको बचाव के लिए ये एक मेडिसिन रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मेडिसिन रखने के बावजूद भी उसको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, क्योंकि वो अपना केयर करते हैं, अवेयर रहते हैं, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मेडिसिन रखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी भी एक जर्नी है। तो अगर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ आपको दिख जाए ना आपके हाथ पर, तो एक प्रिकॉशन लेने सीख जाइए आप। मेडिसिन जैसे एक प्रिकॉशन था ना, वैसे रेमेडी या फिर मानसिकता आपकी स्ट्रांग रहे, इसके लिए मेडिसिन या फिर प्रिकॉशंस लेने आप सीख जाइए। मेडिसिन क्या होगा, जैसे मैं देखूंगा यवा आकृति है, मे भी चांसेस है कि आपका कोई ऐसा ग्रह है जो मारक है, तो उसके लिए बता दूंगा, जैसे कोई शनि आपका मारक मान के चल लो एक, वो उसकी महादशा या अंतरदशा आपकी ज़िंदगी पर आ गई, तो बोलूँगा शनि के केस में क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होता है, लोग धोखा ज़्यादा देते हैं, आपके ऊपर केस मुकदमे हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। तो उस केस में मैं बोलूँगा तो फालतू के लफड़े में पड़ो ही ना, गाड़ी तेज चलाओ ही ना, और चलाओ भी तो बहुत केयरफुली चलाओ। तो इससे क्या होगा ना, ये आप प्रिकॉशन ले रहे हैं। अगर कोई दुर्घटना होनी भी है ना, तो उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की आप बिना प्रिकॉशन लिए रहते तब होती है। तो लाइफ भी एक जर्नी है, तो हमें उस हिसाब से समझना चाहिए ज़िंदगी को। कोई भी नेगेटिविटी दिखे, भले ही हम उसके उपाय करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन हम प्रिकॉशंस लेने के लिए सक्षम तो हैं। क्या पता मे भी चांसेस इसके उपाय के लिए भी सक्षम हो जाए चीज़ें। तो इस केस में कुंडली देख के आप जरूर से दिमाग में रखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या समय आपका आगे। अभी तो मुझे लाल बत्ती दिख रही है आपकी ज़िंदगी पर 38-39 ईयर्स तक प्रॉब्लम से, लेकिन प्रगति के योग है, तो कहीं ना कहीं धन आगमन होगा, पैसा जिंदगी पर आएगा। लेकिन सब चीज़ पैसा कभी कभी मायने नहीं होता, मायने कभी कभी रखता भी नहीं है। तो ये एक दिक्कत थी, एक यवा आकृति थी। इसका हालांकि उपाय का मैं डिस्कशन आपसे पर्सनली जरूर कर लूंगा। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर परिचय कराऊं और नेगेटिविटी क्या है, तो जुपिटर शुरुआती दौर में गड़बड़ था, यहाँ भी यवा आकृति थी, तो कुछ मानसिक तनाव रहे हैं, बचपन काफ़ी स्ट्रगल में बीता है, 11 वर्ष के बाद से ही ज़िंदगी पर समस्याओं का पहाड़ टूट गया, ये सब समस्या आपने ज़िंदगी पर फेस किया है। तो ये नेगेटिविटी थी, उसके बाद कोई खास नहीं थी, बाकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी। तो इस केस में जब भाग्य रेखा शुरुआती दौर से साथ नहीं होती तो चलो ठीक है, तो स्ट्रगल्स तो रहते हैं, लेकिन एक एज के बाद बढ़िया साथ थी, तो धन कमाई को लेकर तो बहुत बढ़िया अवस्था, करोड़ों कमाओगे, अरबों कमाओगे, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही थोड़ी नेगेटिविटी है, सबके हाथ पर सब पॉजिटिव तो रहता है नहीं। तो जो भी हमें नेगेटिविटी है उसको हमें खत्म कर लेना है और आगे के लिए प्रेरित रहना है। तो अभी हम इनके जीवन रेखा का विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को और स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर से देखो कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर बने, तो ये तरक्की तो थी बचपन में, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल्स रहा है। मतलब बस आपकी ज़िंदगी निकल गई, वो फेज़ आपकी ज़िंदगी से निकल गया, वो बड़ी बात थी। हाँ, कुछ कुछ अच्छा प्रगति के योग थे, तो बढ़िया ही रहता है, सब कुछ अच्छे खानदान से रहता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स रहती है।
बाकी प्रगति के योग थे, इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गए, मैं 16 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए आप। फिर एक आपके 18 वर्ष में कोई दिक्कत था, 19वें वर्ष में तरक्की, फिर 20वें में तरक्की, 22वें में तरक्की, फिर देख लो आपके 24 में, फिर तकरीबन आपके 26 में, 28 से सक्रिय, ये तकरीबन 34 साल तक है सक्रिय। लेकिन बीच में एक तरक्की भी थी 30वें साल में, तो बीमारी कुछ हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवर जल्दी कर गए होंगे आप। 30वें के बाद फिर एक आपके 33 में तरक्की, फिर आपके 34 में, 34 के बाद कुछ दिक्कत है आपके हाथ पर, 34 से 37 साल तक। फिर तो आपकी ज़िंदगी 39 में गजब की तरक्की, 45 में गजब की तरक्की, 47 में गजब की तरक्की, 47 के बाद एक 52 में गजब की तरक्की, उसके बाद भी एक ट्राइंगल्स है, तो मतलब उसके बाद तो पैसे खूब कमाओगे। बहुत बढ़िया लाइफ लाइन है, कोई टेंशन नहीं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रिकॉशंस लेना है वो आने वाले कुछ 4-5 साल 6 साल के लिए लेना है। बाकी इस बीच में भी तरक्की होगी, लेकिन हो सकता है मे भी चांसेस है कि हमें प्रिकॉशंस ले लेना चाहिए, क्योंकि राहु रेखा भी है, यवा आकृति भी थी, इसका फल तो आपने जिंदगी पर जरूर देखा। और जिसके भी हाथ पर है उसको तो कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स देती है। इनको भी प्रॉब्लम हुआ, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वही बात है ना, प्रोग्रेस लाइन थी तो बच गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने जब इनसे मेरी बात हुई तो मैंने एक ही बात कहा था कि प्रॉब्लम तो थी। तो अभी आगे चलते हैं, इनके एथले का हम जर्नल एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझे। स्क्वायरिस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते सारे प्लांट्स में लगभग स्ट्रेंथ है। 65% राजयोग का फल, लाइफ बड़ी अच्छी रहती है, जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे तो कमाते हो आप। पैसे गुलाबी हथेली वाले जितने व्यक्ति का हाथ है ना, सब पैसे कमाते हैं। किसी का बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत कमाते हैं, किसी का मध्यम होता है तो मध्यम कमाते हैं, किसी का कम होता है तो कम कमाते हैं, पैसे जरूर कमाते हैं। जबरदस्त हम एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर सच्चा महत्वाकांक्षी है, ट्राइंगल्स भी है, जो नेगेटिविटी को दूर करता है, अपने काम के प्रति अग्रसर रहते हैं, अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। जबरदस्त स्तंभ है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन्स है। इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई 6-5 नहीं आता। कभी कभार गुस्सा आ जाता है, चूंकि थंब भी स्ट्रांग था, थोड़े इंट्रोवर्ट भी, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, काम के लिए तो आपको घुलना मिलना पड़ता है, वो घुलते भी हैं। छोटी है शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो रहती है, बाकी कोशिश करना निर्णय को सोच समझ के लेने का। टिंड कर रही है, बिजनेसमैन ही है आप, बिजनेस के बड़े अच्छे योग हैं। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी ज़्यादा मेहनती। बृहस्पति फिंगर भी टिंड कर रही है। ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा, लोगों का इज्जत देने, सम्मान देने आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ है, काम तो ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, नो डाउट। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल शुरुआती दौर में तो डेफिनेटली रहते हैं। धोखे का योग भी आपके हाथ पर थे, कुछ आपके परोपकारी लाइन्स थे, बाकी स्क्वायर तो बन रहा था। 28 वर्ष के बाद की जिंदगी बढ़िया रहती है। वैसे बृहस्पति 28 वर्ष के बाद अच्छी भी है, यहाँ पर से भी देखो आपके कुछ लाइन्स हैं, ये भी परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। जातक परोपकारी तो डेफिनेटली होते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा है तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो ये तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ आपके हाथ पर। बहुत बढ़िया भाग्य रेखा, यहाँ से भी देख लो। कुछ विदेशी दर्जे से धन लाभ के योग को भी ये बता रही है। बाकी मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है। मानसिक तनाव के योग तो थे, थोड़ा बहुत प्रेशर तो लेते हैं आप, उसके लिए उपाय आपको करना पड़ेगा। बाकी उस ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर करती है। हृदय रेखा भी अच्छी है। एक मानसिक तनाव तो यहाँ भी दिखे था 28 से 30वें वर्ष की आयु में। बाकी थोड़ी भावुकता तो है, बाकी हृदय रेखा अच्छी है, तो बढ़िया हृदय के मालिक है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। ट्राइंगल्स तो यहाँ से भी है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार, समझदारी से आगे बढ़ते हैं, समझदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी देखो ब्रांचेस है, ये भी देख लो। तो कहीं ना कहीं कुछ स्क्वायर्स है जो 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जातक प्रॉपर्टी बना पाते हैं 36 वर्ष की आयु के बाद। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, पैसे कमाना इनको आता है बढ़िया से। दोनों मंगल अच्छा एनर्जेटिक है। अगर स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आ भी जाए तो व्यक्ति रिकवर कर जाते हैं, लेकिन पहले स्वास्थ्य में गड़बड़ी आने ही क्यों देना है। बाकी मंगल आपका प्रबल है, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत उम्दा बात है। बढ़िया मंगल है, बढ़िया एनर्जेटिक व्यक्ति है, बढ़िया एनर्जी है, दोनों मंगल बढ़िया है। और ये कंस्ट्रक्शन से, प्लॉट से, प्लॉटिंग से, जमीन खरीद बिक्री से धन लाभ और सक्सेस को इंडिकेट भी करता है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, यात्राएं रहती है, पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी होती है, ये भी देखो यात्राओं के योग थे। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भाग्य रेखा आपके 18 वर्ष के बाद साथ रही है और 24 वर्ष के बाद बहुत कमाल की रही है। 36 वर्ष के बाद बेमिसाल रही है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली बना रहे हैं आप, बढ़िया प्रॉपर्टी का योग है। फिर देखिए आपके हाथ पर बुध रेखा, उससे भी ज़्यादा अल्टीमेट है, तो पैसा खूब कमाते हैं ऐसे लोग, पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा जिंदगी पर बहुत आता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। पैसे कमाने के योग आपके हाथ पर डेफिनेटली बने थे। मनी ट्रायंगल भी था, गेटेड ट्रायंगल भी था, धनागमन के योग बनते हैं।
कुछ यात्रा भी जिंदगी का लास्ट तक हो रही थी। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी लग्जरी में रहती है। कुछ लाइन्स है, लग्जरी के शुक्र रहेंगे, शादी के बाद भाग उदय, थोड़े स्ट्रेस शुरुआती दौर में रहते हैं। बाकी शुक्र बढ़िया है, जिंदगी तो लग्जरी में ही रहती है, नो डाउट। मनी मैनेजमेंट भी आप प्रबल है, मनी भी मैनेज बहुत ही आराम से कर पाते हैं। ज़बरदस्त आपका मंगल है। कुछ टेंशन के रहने, फालतू का टेंशन लोगे, लेकिन वो भी कभी कभी। कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर तो कर ही रही है। बाकी मंगल रेखा ठीक है, एक समय तक थी जो कहीं ना कहीं इस यवा आकृति से भी आपको बचाव कर रही थी। आगे जीवन रेखा ठीक है, दीर्घायु है, लेकिन फिर भी मुझे यवा आकृति को खत्म करने के लिए या इसके फल को देखने के लिए कुंडली देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तनिक तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर देना। पर्सनली बेस का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।